हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है बैंकिंग पंडित में। और क्या होता है इस चैनल में? आप सीखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड पजल्स, डीआई, है ना। और पहले ये वाला, पहले सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, फिर लाइक करो, शेयर करो। सब्सक्राइब का एक बार हटाना पड़ेगा, नहीं करा है तो फिर करो। चलिए, दो बच्चों के हैं और हम 19 लेवल देख रहे हैं। ये कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्ट बेस्ड डीआई है, इसलिए ये मैंने मेंस कैटेगरी में रखी है। क्योंकि ये कंसेप्ट है, पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जो कंसेप्ट आप मोस्ट प्रोबेबली जब आप डिस्काउंट पढ़ते होगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस कंसेप्ट को इग्नोर कर देते होगे, जितना मुझे लगता है। मार्कअप क्या है ये? मार्कअप, मार्कअप। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मतलब अंकित, अंकित राशि या अंकित मूल्य, अंकित राशि। एक वो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंकित से अधिक। समझ रहे हो? मतलब कॉस्ट प्राइस से अधिक जो भी पैसा होता है, कॉस्ट प्राइस आपको बनाने में कंपनी में जो पैसा लगा, उससे ज्यादा आपने जो पैसा उस पर ऐड करा और उसके बाद आपने मार्कअप, मार्क प्राइस दे दिया। जो ये पैसा है, जो आपका खर्चा है, उसके बाद जो आपने रुपया लगाया है, जो आपने उसको टैग लगाने के ऊपर जो पैसा लगाया है, इसको ही आप कहते हो मार्कअप। इन द इक्वेशन आप क्या बोलोगे? मार्कअप इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे डीआई। मार्कअप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिए भैया है। मार्कअप अमाउंट क्या होता है? जो मार्क प्राइस होता है उसमें से जो कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट समझे तो डिस्काउंट क्या होता है? बताओ, डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस में, मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस हटा दोगे तब आपका डिस्काउंट निकल आएगा। समझ रहे हो ना? मार्क प्राइस में से जितना आपने डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा उसके बाद सेल कर दिया गया होगा प्रोडक्ट, वही हमारा डिस्काउंट होता है। सेल, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो डिस्काउंट आ जाएगा। कुल मिला के आप डिस्काउंट परसेंटेज को लिख कैसे सकते हो? डी अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है। कुछ चीजें ध्यान से देखो। अच्छा, मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालोगे? मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालोगे? मार्कअप परसेंटेज हम निकालेंगे मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये पता है क्या निकला है? मार्कअप परसेंटेज। ये डिस्काउंट परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इसी वीडियो पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, मैं सच बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज हुआ है ये एसडीआई में, इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं था। और अच्छा, यहाँ पे से अगर आपके पास, देखो मार्कअप, आप इसको इजी में लिखना चाहो तो लिख कैसे सकते हो? मार्कअप परसेंटेज इक्वल टू मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो मार्कअप वही तो होता है, मार्क प्राइस इंटू सीपी, यही लिखा है हमने। अरे, हटा भी दिया। ये लिखा है, यही लिखा है। मार्कअप माइनस कॉस्ट प्राइस, यही तो मार्कअप अमाउंट है। तो मार्कअप अमाउंट को, इस फॉर्मूले को हमने सिंपल मार्कअप लिख दिया अपॉन सीपी इंटू 100, यही मार्कअप परसेंटेज होता है। इसमें इसका यूज है, बता दिया। आगे बढ़ते हैं, कैसे होगी ये डीआई, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम्म।
एक आईफोन, इफ इफ फोन फिलिप्स इज सोल्ड 14% ऑफ प्रॉफिट, फिलिप्स के बारे में बात हो रही है। देखो इसका कॉस्ट प्राइस 300 रुपए था, अगर इसका 14% का प्रॉफिट हो चुका है तो इसका मतलब 314 में बिक गया, 14% का इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ फोन फ्लिप्स टू दैट ऑफ द क्यू कॉम, क्यू कॉम का है ये है, जो मार्कड अप प्राइस है, 14% प्रॉफिट एंड द रेशियो ऑफ द मार्कअप एंड द फोन ऑफ द मार्कअप प्राइस का रेशियो फिलिप्स के, देखो ये है फिलिप्स का मार्कअप रेशियो, एमपी लिख लो, मार्कअप एम यू लिखते हैं, ठीक, ये फिलिप्स का मार्कअप रेशियो। और दूसरा है क्यू कॉम, क्यू कॉम का मार्कअप रेशियो, मार्कअप रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:7। हमारे पास क्यू कॉम का है मार्कअप, है ना, क्यू कॉम का मार्कअप है। सॉरी, मैं मार्कअप मार्कअप कह रही हूँ जबकि मार्क्ड प्राइस है, मार्कअप नहीं है, मार्क्ड प्राइस है ना। मार्क प्राइस का रेशियो, ये मार्कअप नहीं है, एमपी है मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस का रेशियो ये दे रखा है, अब मार्क प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस आ चुका है, सेलिंग प्राइस आ चुका है, और 5% की छूट पर बेचा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं जो 314 की वैल्यू है वो 95 की वैल्यू है। देखो 5% के डिस्काउंट पे बेचा था, तो 5% के डिस्काउंट के बाद ये 95 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये आ गया, इंटू 100, यहां से हम निकाल सकते ये, यहाँ ये हमारा निकल जाएगा मार्क प्राइस। 5 एकम 5, 19 से अगर हम दें तो 19 5 जा 95, 19 1 जा 19, बचा कितना, 1, एक 19 में से बचा, 10 11 12, 124, 114, 114 बचा, 19 20, 314 ही है इधर, ठीक है, 95 की परसेंटेज है, 12 बच रहा है ना, 12 ही बचेगा, 12 और 19, 31 होगा, 144, 124 तो आता नहीं 19 के टेबल में। चलो 5 से हटाते हैं, 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 दूनी 10, अच्छा ये सही है, ठीक है। 5, अब यहाँ से अगर जब 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, 19 से ये एक, 19 एकम 19, और 19 से कट नहीं रहा, ये 314, 14% का प्रॉफिट गलत तो लिख ही दिया है, 14% का प्रॉफिट, एक 14 थोड़ी ऐड हो जाएगा उसमें, गलत कर दिया हमने ये, सॉरी, सॉरी। 14% इसका निकालो, इसका 14% कितना होगा, 30 तो हो जाएगा, 10%, 3 चौक 12, 12 और 42, 342 आएगा इधर, 342 होगा इसका सेलिंग प्राइस। 14, इसका 14% प्रॉफिट में बिका है मार्कअप पर, सीपी, एसपी, एमपी। सीपी अगर 300 है, तो एसपी अगर 14% का प्रॉफिट होगा, इसका 14% निकाल के ऐड करोगे तब आएगा एसपी। अब ये है जो 342 है, ये है 95 की वैल्यू, और यहाँ से हमें मिलेगा मार्क प्राइस। 19 पंजे 95, 19 एकम 19, बचा कितना, एक, 15, तो यहाँ हो गया 152, 19 अट्ठे 152 होता है, 19 अट्ठे 152, और यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी मार्क प्राइस आ गया हमारा 360, ठीक है। ये फिलिप्स का मार्क प्राइस आ गया, यहाँ पर एक मार्क प्राइस बना लेना चाहिए था, फिलिप्स का मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया,
360। अब 360 वैल्यू किसकी है? 3 की। 360 वैल्यू है हमारी 3 की। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 7 जा 84, 840 मार्क प्राइस आ गया इसका, क्यू कॉम का। क्यू कॉम का 840 आ गया एमपी। ठीक। अब पूछा क्या गया है? फोन क्यू कॉम का लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है। अब हम यहां से सीपी निकाल सकते हैं। देखो, हमारे पास 40 इसका मार्क प्राइस दिया है, तो सीपी इक्वल टू, मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होता है? एमपी माइनस सीपी। क्यू कॉम के केस में देख रहे हैं, क्यू कॉम का मार्क प्राइस कितना है? 840। ये है मार्कअप, एमपी लिखो उधर, मार्कअप प्राइस है ये। ये है 40, ये है 840। यहाँ से सीपी निकालो, कितना आ जाएगा? सीपी इधर चला जाएगा, 840 इधर आ जाएगा, तो 800। इसका सीपी आ गया 800 रुपए। अब 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट किस पर मिलेगा? इस पर मिलेगा, 840 पर। 840 का 5% का डिस्काउंट कितना होगा? 10%, 84 हो जाएगा। 2%, इसमें से 2 डिवाइड कर दो, 2 चौके 8, 2 दूनी, यानी 42 रुपए डिस्काउंट होगा 5%। इसका 5% क्यू कॉम का यहाँ लिख लेते हैं एक बार। देखो, क्यू कॉम के बारे में है, क्यू कॉम का सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आ गया है 440 और कॉस्ट प्राइस आ गया है 800। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 42 घटाओ इसमें से, तो आ जाएगा 798। 798 ही आएगा ना, 40 घटाओ 800 बचेगा, 2 घटाओ 798। अब इसमें से प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से लॉस हो दिख रहा है, लॉस हुआ है। 2% का लॉस हुआ है, 800 पर हुआ है, इंटू डिवाइडेड बाय 100, ओ मल्टीप्लाई 100। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, मतलब 0.25 का इसको लॉस हो गया है। 2.5% है कहीं, हाँ। ये इसका, ये दो दो 2.5% का लॉस, लॉस हुआ है इसे। 800 की चीज 900, 798 में बेच दी। ये है डीआई। सही है डीआई? समझ आ रहा है कुछ? चलो, आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में अच्छे से आ जाएगा। अब ये है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फोन यूमी 89%, यूमी की तरह ये है, इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 89% है। सेलिंग प्राइस 89% मोर देन ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन टी मैक्स। अच्छा, टी मैक्स का 89% निकालो पहले। 400 का 89% निकालोगे तो ऐसे निकालोगे, 0 से 0, 9, 9 चौक 36, 8 चौक 32, ये 36 है, तो हो गया ये 3, 5, 6। अब ये देखो, मोर देन लिखा है, मतलब 400 भी ऐड करो, 400 प्लस 307, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया 756। किसका? यूमी का। यूमी का जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया? 756। ठीक है, चलिए, ये तो आ गया 756। अब ये वो इसका जो मार्कअप है वो है 140। मार्कअप 140 है, बात की बात है, बाद में देखेंगे। टी मैक्स एंड फोन यूमी इज सोल्ड एज 84 डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। कुल मिला के देखो, 84 के डिस्काउंट के बाद ये सेलिंग प्राइस बना है, तो अगर मैं इसमें 84 ऐड कर दूंगी तो इसका मार्क प्राइस आ जाएगा। तो करो, 8 2 10, वो 6 4 10, और 8 और 6 14, तो यहाँ आ जाएगा 840। कोई समस्या? 84% का डिस्काउंट के बाद ही सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है ना। तो सेलिंग प्राइस हमारा ये है, डिस्काउंट से इतने का मिला था, तो ये ऐड करके आप इसका मार्क प्राइस निकाल दोगे। ठीक है। अब मेरे पास मार्क प्राइस है, मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू व्हाट, या फिर मार्कअप इक्वल टू व्हाट? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्कअप हमें 140 दिया हुआ है, 140 दिया है,
मार्क प्राइस हमने 840 निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 700। 700 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। ये सब यूमी का केस चल रहा है। हम्म। ठीक है। आगे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मार्कअप परसेंटेज ऑफ फोन यूमी टू डिस्काउंट। फाइंड द रेशियो ऑफ मार्कअप परसेंटेज। अब भाई वही मार्कअप परसेंटेज निकालो। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। मार्कअप परसेंटेज होता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मार्कअप 840, 740 यानी 140 डिवाइडेड बाय 700, तो ये हो जाता है 14 5 70। 20% क्या आ गया, मार्कअप रेशियो, मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज आ गई हमारी 20%। और उसके बाद किस किस का अनुपात क्या है, छूट। छूट तो, अरे छूट भी नहीं है। छूट कैसे निकालोगे, छूट परसेंटेज निकालो। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे, कुछ हटा देती हूँ, ये हटा देते हैं और क्या। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई, डिस्काउंट परसेंटेज मतलब इन दोनों 84 हमें गिवन था, 84 डिवाइडेड बाय 840 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस को जब माइनस करोगे अपॉन में डिस्काउंट वो मार्क एमपी लगोगे तब आता है डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ आ जाएगा 1 यानी 10। 10% आ गया हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2:1 हमारा आ गया इसका सॉल्यूशन। कुछ समझ में आ रहा है, मैं तो बस उम्मीद ही कर सकती हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। उम्मीद उम्मीद, क्योंकि लाइव आएंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ जाए उसके बाद लाइव पढ़ाएंगे। और आपको जो समझ नहीं आएगा अच्छे कमेंट्स को पढ़ के उसको दोबारा समझाया जाएगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है। फिलिप्स, रिलायंस, सोनी, टी मैक्स। देखो कुछ इंग्लिश में पढ़ लेंगे क्वेश्चन, कुछ हिंदी में पढ़ लेंगे, ऐसे थोड़ा सा क्या है ना, दोनों की भावना बनी रहती है हिंदी इंग्लिश वालों की। अब पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिंदी वाले बैठ के क्या करेंगे बेचारे, दुख दुख लगता है। फिलिप्स, रिलायंस, सोनी, टीमैक्स, इन सब का जो औसत है यानी एवरेज, फिलिप्स, रिलायंस, सोनी और टीमैक्स का जो औसत है वो 350 है। ये देखो औसत डिवाइडेड बाय 4 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, 35 चौक, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14 यानी 1400 वैल्यू आ गई। इन सब का टोटल 1400 आ गया है क्या ये। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस किस किस का गिवन है, फिलिप्स का गिवन है, सोनी का गिवन है, टीमैक्स का गिवन है। अब देखो रिलायंस का हम निकाल लेंगे यहाँ से, 300 यहाँ लिख दो, प्लस आर, एस की वैल्यू 200 प्लस 400 इक्वल टू 1400। आर इक्वल टू 4 2 6, 6 और 3 9, 14 में से 900 गए तो बचे 500। आर का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए आ गया। आगे देखो, फोन रिलायंस को 8% लाभ पर बेचा जाता है। अब इसका 8%, 0.8% निकालना है, 8% नहीं। देखो भाई, एक कहानी सुनो। 500 का 10%, 50, सिर्फ एक डॉट लगाओ। 500 का 1%, यहाँ पर डॉट लगाओ। 1% जब आता है तो दो संख्या के बाद डॉट लगता है। 500 का 0.1%, बिल्कुल आगे यहाँ पर डॉट लग जाएगा। और हमें 0.5 इसका 1% होगा, इसका 500 का। तो 8% निकालना है, 0.5 × 8 कर दो, 8 × 5 = 40 यानी 4। कुल मिला के अब आर के केस में यानी रिलायंस का केस में हम जो कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हैं वो 500 आ चुका है, सेलिंग प्राइस इसका 504 आ चुका है। आगे देखते हैं, ठीक है। फोन रिलायंस के अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत, अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत मतलब मार्कअप पर, मार्क प्राइस पर ना। मार्क प्राइस पर छूट प्रतिशत क्या होता है, वो तो छूट ही होती है। आर का और कुछ गिवन है, 60 गिवन है। अगर 60 गिवन है तो मैं यहाँ से मार्क प्राइस निकाल सकती हूँ, है ना। एमपी निकाल सकते हैं, 500 में 600 ऐड कर दो, 560 इसका एमपी आ जाएगा। तो ये छूट प्रतिशत और अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत का
मार्क प्राइस ऑफ द सोनी, क्या, मार्क प्राइस ऑफ फोन रिलायंस टू दैट द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ द फोन सोनी। देखो डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क का परसेंटेज का रेशियो पूछा है। सबसे पहले कौन सा है, ऐसे पूछा है, मार्क का परसेंटेज, रेशियो, डिस्काउंट परसेंटेज, है ना, ऐसे पूछा है। तो मार्क का परसेंटेज निकालो। डिस्काउंट परसेंटेज भी नहीं दिया है तो सब कुछ निकालना पड़ेगा। मार्क का परसेंटेज निकालना पड़ेगा 60 अपॉन 500 इंटू 100। 500, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10, 12% आ गया हमारा MU। मार्कअप परसेंटेज, रेशियो, डिस्काउंट परसेंटेज, ये रेशियो है तो ये आ गया 12%। अब डिस्काउंट परसेंटेज देखो भाई, 54, 56, सॉरी 56 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, 56 अपॉन 560 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा 10, 10, 10% आ गया हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, दो छिंग 12, दो पंजे 10। छह पास तो दिख ही नहीं रहा है। क्या पूछा है, अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत है और फोन रिलायंस को अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत का, फोन अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत से अनुपात, क्या है ये, अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया। सोनी का है, सोनी के फोन के अंकित मूल्य का प्रतिशत पूछा है, सॉरी। सोनी का डिस्काउंट प्रतिशत है, मार्क मार्क प्राइस है, डिस्काउंट परसेंटेज है, और है इसका रिलायंस का छूट प्रतिशत है। अच्छा रिलायंस का तो छूट प्रतिशत हमारा 10% आया है, रिलायंस का तो 10% छूट प्रतिशत आया है। सोनी का भाई कैसे निकालेंगे, सोनी का देखो भाई, कैसे निकालें, इसको हटाते हैं। मार्कअप का कोई सीन नहीं था इसमें, सोनी के बारे में बात कर दिए है ना। इसको हटाओ, ये 10% तक हो गया। ये अब यहाँ पे लिखो, रिलायंस का डिस्काउंट परसेंटेज, सोनी का डिस्काउंट परसेंटेज। रिलायंस का डिस्काउंट परसेंटेज आ गया है 10%। अब सोनी का बारे में, सोनी का डिस्काउंट परसेंटेज निकालो भैया। सोनी का 200 रुपये ये है, 200 रुपये। डिस्काउंट परसेंटेज तो 5 दिया हुआ है सोनी का, निकालने की क्या जरूरत है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है सोनी का। तो पांच ही कम पांच, पांच दूनी 10, यानी 2:1 आ गया इसका, 2:1 इसका भी है। डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है सोनी का, निकालना नहीं था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चौथा देखते हैं। सोनी फोन पर प्राप्त लाभ इतना है। सोनी फोन का है 200, पहले देखो सोनी लिख लो इधर। सोनी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 200। अब ये बोल रहे 4.5 का इसे लाभ हुआ है, यानी इसने अपने जो कॉस्ट प्राइस है उससे 4.5% में बेच दिया। तो इसका 4.5% निकालो, 4% होगा इसका 8। देखो जब 10% होता है तो एक संख्या के बाद पॉइंट आता है, जब 1% होता है तो दो संख्या के बाद, क्योंकि 1% बराबर क्या होता है, 1/100। यानी दो, दो संख्याओं के बाद जीरो लगा दो, दो संख्याओं के बाद जीरो लगा दो तो 1% बन जाता है। तो मैंने 1% निकाला और चार के निकालने के लिए आठ, दो से इंटू कर दी, 8% आ गया 1% की वैल्यू। अब 0.5 निकालूंगी तो 0.5 यहाँ लगाना पड़ेगा। 0.5 के लिए सबसे 0.1% कितना होगा, पहले तो परसेंटेज हटेगा तो दो जीरो आएंगे, फिर इस पॉइंट को हटाओगे एक जीरो, तो 1/1000 की वैल्यू होती है। 0.1 बराबर होता है क्या, 0.1% बराबर होता है 1/1000। तो 1/जब 1000 करोगे तो तीन संख्याओं के बाद जीरो लगाना पड़ेगा पॉइंट। तो पॉइंट ला यहाँ आ गया, दो पंजे 10, यानी एक, यानी 9 जो है इसका 4.5% होगा, यानी 209 हो जाएगा। हम्म, कोई समस्या, कोई बात नहीं, ठीक। अब सॉरी, लाभ ये हो गया, 1 सेकेंड। अब क्यूमा, रिलायंस, सोनी, टीमैक्स फोन की अंकित राशि का औसत ज्ञात कीजिए। चलो देखो ये 209 है, 209 किसकी वैल्यू है, पहले तो इसका मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा ना, मार्कअप प्राइस।
अंकित राशि। ये जो है, ये अंकित राशि ही है। देखो, अंकित राशि, इसे इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है अंकित राशि। अंकित राशि और मार्क प्राइस में बहुत डिफरेंस है। ये अंकित राशि है, ठीक है। इसकी अंकित राशि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। मार्कअप आ जाए, वो मार्क प्राइस निकाल लें, उसके बाद माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, ये अगर बोल रहा है 5% की छूट है, तो इसका मतलब 95 की वैल्यू है ये। 209, 100 से डिवाइड कर दो। 19 पंजे 95, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 5 दूनी 10, यानी 220। 220 क्या है, तो एक हम दो, ठीक है। 220 आ गया क्या। किस किस का बोल रहा है, क्यूमा, ये है रिलायंस, ये है सोनी, ये है टी मैक्स, ये है, इन दोनों, इन चारों का। तो यहाँ आ गया 20। कैसे, एमपी माइनस सीपी। 6 6 12 12 और 6 18। मार्क प्राइस पूछ रहा है भाई। मार्कड अप अमाउंट, एवरेज ऑफ अ मार्कड अप अमाउंट डिवाइडेड बाय 4। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। इस पे, इस क्वेश्चन में ना, इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा हेल्प मिलेगी। अंकित राशि, आप अब सोचोगे मार्क प्राइस पूछ लिया है, मार्क प्राइस नहीं है, जबकि मार्कअप है। हिंदी में अंकित प्राइस है ना, इंग्लिश में मार्कअप है। चलिए देखिए, तो ये आ गया 45। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लो। देखो, टी मैक्स है। टी मैक्स ये है। टी मैक्स की अंकित राशि औ- और फोन टी मैक्स के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का अनुपात इतना है। क्या भाई, द रेशियो ऑफ अ मार्कअप, मार्कअप अमाउंट ऑफ फोन, मार्कअप अमाउंट ऑफ फोन टी मैक्स, मार्कअप अमाउंट ऑफ द फोन और मार्क प्राइस ऑफ द फोन। यहाँ है मार्कअप, ये है मार्क प्राइस टी मैक्स का। तो क्या है, 15:23 कुछ दिया है, 60 दिया हुआ है। तो देखो, इसकी वैल्यू दी है, जो दिया होता है, जो रियल वैल्यू होती है उसे ऊपर रखते हैं, जो रेशियो होता है उसे नीचे रखते हैं। 15 चौके 60, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 80 और 12 92। कुल मिला के इसका मार्कअप 60 है, इसका मार्क प्राइस 92 है। हाउ इज दिस पॉसिबल। देख सी है ना, दी गई छूट का अनुपात, ओह सॉरी, यहाँ पर डिस्काउंट गिवन ऑफ द मार्कअप है, वही मैं सोचूंगी ये कैसे हो सकता है। ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट 92 का मिल गया है, सही है। टी मैक्स के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया इतना हमारा, और अब मैं इसकी हेल्प से इन दोनों को जोड़कर मैं मार्क प्राइस निकाल सकती हूँ। कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप, यहाँ पे आ जाएगा 460। 460 पर 92 की छूट दे दो। 92 की मतलब पूरी 100 की छूट दो, 100 की छूट दोगे तो 360 आ जाएगा। 8 ज्यादा तो 8 इधर कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 368, ठीक है। पूछा क्या है, तो फोन टी मैक्स पर अंकित प्रतिशत का अनुपात, अरे रुको यार, द रेशियो ऑफ द मार्कअप परसेंटेज ऑफ फोन, द रेशियो ऑफ मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, 60 डिवाइडेड बाय 400, यही तो है 100, एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। ये हो गया मार्कअप परसेंटेज। द रेशियो ऑफ मार्कअप परसेंटेज और टी मैक्स टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्कअप ऑफ फोन टी मैक्स। द फाइंड द रेशियो ऑफ मार्कअप परसेंटेज ऑन फोन टी मैक्स टू डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज में निकालना है, कुछ नहीं ये एक, ये आ गया मार्कअप परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है भाई, यहाँ पर देखो
क्या था डिस्काउंट? 92 था ना, 92 डिवाइडेड बाय 46, ये डिस्काउंट परसेंटेज आता है। यही पूछा है मेरे हिसाब से, तो चलो देखते हैं। चार एकम चार, चार पंजे 20, 15, और 46 दूनी 92 ही होता है सर। हाँ, 46 दूनी 92 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 20। पांच तिया 15, पांच चौक 20 है, तीन चार। हाँ, तीन चार। ये एक अच्छी अच्छी डीआई है। कैसा लगा? आपको सीखने को मिला? तो फिर करो जल्दी से सब्सक्राइब। देखो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। आप इस कंसेप्ट को इग्नोर कर देते होगे, डैम श्योर। जब मार्कअप आए ना, इस बार जब मार्कअप तुम्हारी जिंदगी में आए, तो उसे ध्यान से पढ़ना। कौन? मार्क अप। जो आप छोड़ रहे हो एग्जाम में, वही आएगा। चलिए, कोई बात नहीं, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जो कि दिखाई दे रहा है। जब कैसे आप लोग लाइक भी कर रहे हो, वो भी दिख रहा है। थैंक यू सो मच वीडियो को पसंद करने के लिए, देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। 2 बज चुके हैं, प्लीज इसे अच्छे से करिए। शाम की वीडियो बिगनर्स वाली अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए, वहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। रात 10 बजे एक बार शेड्यूल डिस्कस कर ले क्या? देखो भाई, शेड्यूल हमारा क्या है। पहले हम सुबह सुबह उठते हैं, 10 बजते हैं। फिर उसके बाद 2 PM होता है, उसके बाद 7 PM होता है, और उसके बाद 10 PM होता है। ठीक है। सुबह सुबह हम देखते हैं डीआई, पीओ लेवल। कोशिश की जाती है अच्छी डीआई दी जाए। फिर हम देखते हैं, यहाँ पर हम मेंस लेवल ही देखते हैं। जो आपका समय है इस टाइम का, यहाँ पर पोस्ट प्रोबेबली मेंस की डीआई और पजल डलेगी, पैरेलली डलेगी, एक के बाद एक डलेगी, या जब जो भी मेंस का दिख जाएगा अच्छा सा, वो डल जाएगा। 7 PM को बिल्कुल बिगनर्स के लिए, एकदम बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे से मैंने एक एक छोटी सी पजल 30 30 40 40 मिनट में समझा रही हूँ मैं, कि आप लोग को समझ आना चाहिए। टाइम का डजन मीन, एक बार जब समझ आ जाए ना बच्चों को, तो वो सब बनाने लगते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने सिखाना शुरू किया है। और 10 PM को हम बनाते हैं क्या? एक पजल। एक पजल नहीं, 2 3 पजल होती हैं एक ही वीडियो में, 3 तो मिनिमम रखती ही हूँ मैं। और वो होती है, फोकस आईबीपीएस पीओ ही है। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, इन दोनों के केस में। और यहाँ भी, क्योंकि मेंस आएगा तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का ही आएगा, तो यहाँ पर मेंस का भी फोकस वही है। और ये दो सब फोकस आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ ही है। और ये बिगनर्स के लिए है, ये आरबीआई क्लर्क लेवल है, बट है बिगनर्स के लिए, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।